अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि क्विक बुक में हम किस तरह ट्रांज़ैक्शन को डिलीट कर सकते हैं। उस डिलीटेड ट्रांज़ैक्शन का होगा क्या? और अगर हमें कोई चीज़ कस्टमाइज़ करनी है अपनी इनवॉइस में तो वो किस तरह हम क्विकली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। हमने क्विक बुक लॉगिन किया और हमारे पास क्विक बुक की वेलकम स्क्रीन आई एज़ यूजुअल। हम क्विक बुक में जाते हैं, सबसे पहले तो सोचना ये है कि इनवॉइसेज़ सर्च कैसे करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमने पहले डिस्कस किया था। हम यहाँ सेल्स के टैब में जा सकते हैं लेफ्ट पैन में, यहाँ से जाके इनवॉइसेज़ पे क्लिक करें। तो हमारे पास वो क्विकली इनवॉइसेस का स्क्रॉल डाउन मेन्यू दे देगा जितनी इनवॉइसेस हमारे पास ओपन है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास इस इंटरफेस पे ऑप्शन ये है कि हम यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएं। लेट्स से हमें जॉन की इनवॉइस को डिलीट करना है, तो हम जॉन की इनवॉइस पे जाएं और यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंट सेंड एवरीथिंग दे रहा है, इसमें यहाँ डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की ये है कि जब आप ट्रांजैक्शन को डिलीट कर देंगे, किसी इनवॉइस को डिलीट कर देंगे, तो वो आप रिट्रीव नहीं कर सकते उसको। अगर आपको वो ऐड करनी है तो आपको नई इनवॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी। इस पे थोड़ी-सी बात करते हैं कि नई इनवॉइस क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, इस पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको दिखाता हूँ कि दूसरी तरह से आप इनवॉइसेस को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ हम कस्टम रिपोर्ट में गए थे, यहाँ हम बैलेंस कस्टमर बैलेंस डिटेल में गए और हमारे पास यहाँ जॉन की इनवॉइस आ रही है जो हमें डिलीट करनी है। अच्छा, एक तरीका वो है, वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से डिलीट कर दीजिए। दूसरा मेथड है, आप यहाँ पे या किसी भी इनवॉइस के इंटरफेस पे, आपको जहाँ से इनवॉइस ओपन हो वहाँ पे इंटरफेस से भी ओपन हो सकती थी, या आपके पास इनवॉइस ओपन हो गई। अब इस इनवॉइस पे आप यूजुअली तो एवरीथिंग यू कैन एडिट, जो जो फील्ड्स आपको दिखा रहा है, लेकिन अभी हमें ये डिलीट करनी है। तो हमने क्या कहा, जॉन की इनवॉइस थी, 30 डे नेट था, 22 तारीख जो जुलाई की थी। टैक्स सर्विसेज दी थी, 18 आवर्स के लिए दी थी। अब इस पे हम, यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिख रहा है, इसमें आप मोर में जाइए, तो यहाँ पे कॉपी वॉइड ऑडिट हिस्ट्री दे रहा है, यहाँ पे आप डिलीट का बटन दबाइए। जब आप डिलीट कर देंगे इस ट्रांजैक्शन को, तो फिर ये आप ट्रांजैक्शन रिट्रीव नहीं कर सकते। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, तो बी वेरी केयरफुल जब आप डिलीट कर रहे हो। लेट्स डिलीट दिस ट्रांजैक्शन। वो हमें बता रहा है कि इनवॉइस नंबर 1008 डिलीट हो गई। अच्छा, अब ये डिलीट हो गई, आपके पास से ट्रायल बैलेंस से सारी रिपोर्ट से गायब हो गई। आ, देख कौन सकता है? एक तो आप अकाउंटेंट वर्जन में इसको देख सकते हैं कि कैसे डिलीट हुई, कहाँ गई, इस पे बात करेंगे। दूसरा, आप ऑडिट ट्रेल में देख सकते हैं, ऑडिट ट्रेल में भी कोर्स में लेटर ऑन जाके बात होगी, लेकिन दोनों में इतना आसान नहीं है क्योंकि डे टू डे आप ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, उनमें कौन सी इनवॉइस डिलीट हुई, क्यों डिलीट हुई, इस पे काफ़ी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। तो जब आप डिलीट करें, यू नीड टू बी श्योर कि आपने सही ट्रांजैक्शन डिलीट की है। अच्छा, क्योंकि अब हमने डिलीट कर दी और हमारी बुक्स प्रॉपर नहीं है हमारी एग्जांपल के मुताबिक, तो हम दोबारा इनवॉइस क्रिएट करते हैं। हमने इनवॉइस क्रिएट की, एग्जैक्टली वही इनवॉइस क्रिएट करेंगे जो हमने पहले की थी। हाँ, क्योंकि हमें याद है हमने किसको दी थी, हमने जॉन को दी थी। जॉन को 30 डेज पे दिया था और हमारी इनवॉइस डेट थी 22nd, हमने डेट चेंज की। यहाँ पे हम सर्विसेज दे रहे थे उसको टैक्स की सर्विसेज दे रहे थे और हम दे रहे थे 18 आवर्स, तो हमारा बैलेंस बन रहा था 1800 का। अच्छा, अब आप देखिए आपके पास अब जब आप ट्रांजैक्शन को क्रिएट कर देंगे, अ, आपने नई ट्रांजैक्शन की है, तो क्विक बुक आपको इनिशियली ऑटोमेटेड 1009 का इनवॉइस नंबर दे रहा है। जो इनवॉइस हमने डिलीट की थी वो 1008 की थी। अच्छा, अगर आप इसे सेव कर देंगे, सेव एंड क्लोज कर देंगे, तो ये 1008 इनवॉइस देगा और आपके पूरे ट्रायल में जो ब्रेकअप आ रहा होगा, कस्टमर्स की डिटेल आ रही होगी, उसमें एक इनवॉइस नंबर मिसिंग होगा। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिकॉर्ड कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस तरह की प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी इनवॉइस कोई वॉइड हुई है तो उसे वॉइड करें, वॉइड पे हम बाद में बात करेंगे। अगर आपने कोई इनवॉइस डिलीट की है, दोबारा ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसका नंबर एडिट करके 108 ही कर दीजिए। मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी प्रैक्टिस और आपकी क्लाइंट की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसको एडिट कैसे करेंगे? यहाँ से हम एडिट नहीं कर सकते, तो आप इस सेटिंग के आइकन को क्लिक करेंगे इनवॉइस में। यहाँ पे हमें बता रहा है चूज व्हाट डू यू वांट टू यूज, और हम कहते हैं कस्टमाइज ट्रांजैक्शन नंबर। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ये खुद ही सेव हो जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब वो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है एडिट इनवॉइस नंबर। मैं इनवॉइस नंबर यहाँ एडिट करता हूँ और मैं कहता हूँ इनवॉइस नंबर 8 कर दीजिए, टैब दबाता हूँ, आगे चला जाता है, सेव कर देता है। नाउ आई एम डूइंग सेव एंड क्लोज। जैसे ही मैं सेव एंड क्लोज करूंगा,
तो अब ये इनवॉइस 1009 की जगह 1008 क्रिएट कर देगा, ये आ गई 8। अच्छा, अब आपने गलती एडिट कर ली, तो आई वुड रिकमेंड कि आप दोबारा न्यू इनवॉइस के ऑप्शन पे जाइए और जो आपने कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ओपन किया था ये वाला, इसको क्लोज कर दीजिए दोबारा, ताकि आपसे गलती से नंबरिंग चेंज ना हो। और लेट क्विक बुक हैंडल कि वो किस तरह इनवॉइस को आपको नंबरिंग देता है। अभी आपको नेक्स्ट इनवॉइस दे रहा है 109। ये हो गया आपका डिलीट और कस्टमाइजेशन का सेक्शन। इससे आप ट्रांजैक्शन को डिलीट करके देखिए, दोबारा ऐड करके देखिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप एक दफ़ा डिलीट कर देंगे तो अब आप उसे रिस्टोर नहीं कर सकते, आपको न्यू इनवॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।